बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। पिछले 1 से 2 दिनों तक अगर बात की जाए तो एक अहम तरीन इशू जो सबसे पहले रऊफ क्लासरा साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर उठाया, वो टेली कम्युनिकेशन कंपनियों के हवाले से एक बिल मंजूर किया गया था कौमी असम्बली के अंदर। यानी पूरी कौमी असम्बली ने इस बिल को मंजूर भी कर लिया है। अब बिल जो है वो सेनेट के अंदर पहुंच चुका है। सेनेट से मंजूर होना है और उसके बाद फिर सदर पाकिस्तान के पास जाएगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर वो नाफिज होगा। बिल ये था कि टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं, यानी जेज, वारिद, टेलीनार, यूफोन, ये सारी जो कंपनीज हैं, ये किसी भी जगह के ऊपर, यानी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी घर के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर किसी जगह के ऊपर जहां इनका दिल चाहेगा ये अपना टावर लगा सकती हैं। और साथ जो बंदा, यानी जो वो मालिक होगा, अगर वो इनकार करेगा तो फिर उस मालिक के ऊपर 5 करोड़ जुर्माना होगा। आप अंदाजा करें, यानी इस किस्म की सोच और इस किस्म का बिल। हालांकि जब ये शुरू में इस किस्म की कुछ बातें आई थी, हमें कंफर्म नहीं हुआ था कि ये वाकई ऐसा बिल मंजूर हुआ है या नहीं हुआ। हम ये समझ रहे थे कि ये सोशल मीडिया के ऊपर लोग वावेला कर रहे थे। जो मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान के अंदर कोई एक शहरी जिसने एक एक रुपया इकट्ठा करके अपना घर बनाया हो और जब वो घर उनका बन जाए उसके बाद फिर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वाले आए, उसी जगह के ऊपर आकर वो टावर लगा दें और साथ अगर वो इनकार करे तो फिर जुर्माना भी होगा, कैद भी होगी। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, यानी ऐसा जुल्म और बर्बरियत। अब इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं, अब वो खुल खुल कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि जब ये रऊफ क्लासरा साहब ने सबसे पहले ये पॉइंट उठाया, सेनेटर पुरवैशा साहबा उनके साथ उस वक्त प्रोग्राम के अंदर मौजूद थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर्स हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में हर वो शहरी इस चीज़ को कंडेम करता है। इवन कि आप तो खुद भी जो लाने वाले थे वो भी शर्मिंदा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, साथ आपको ये भी बता दूं कि जब ये बिल कौमी असम्बली के अंदर पेश हुआ और कौमी असम्बली से पास हो गया तो उसके बाद फिर आमिर हफीज साहब हैं, जो जेज कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट से मुबारकबाद दी। मतलब ये है कि ये कोई, यानी गलती से बिल पास नहीं हुआ, कोई कह लीजिए कि इधर उधर के पास नहीं हुआ, बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत, बाकायदा एक प्लानिंग के तहत इस बिल को पास किया गया, जिसके बाद जो जेज कंपनी के सीईओ हैं वो बाकायदा मुबारकबाद भी देते हैं। अच्छा, जब ये चीज़ थोड़ी सी खुली, लोग इसके ऊपर बातचीत करना शुरू हुए और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हंगामा सा बर्पा हो गया कि अब ये क्या होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो प्रोग्राम है वो इसके ऊपर होना शुरू हो गए। शाहजेब खानजादा साहब ने प्रोग्राम किया और जो आईटी की वजीर साहबा हैं, शीजा फातिमा ख्वाजा साहबा, ये ख्वाजा आसिफ साहब की भांजी हैं। और इसका बैकग्राउंड भी बड़ा दिलचस्प है, अगर उसके ऊपर हम दिलचस्प गुफ्तगू करें तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मौसूफा जो है वो एमपीए के कागजात जमा करवाने गई थी और वहाँ जाकर इनको पता चला कि नहीं, आप तो एमएनए के कागजात जमा करवाएं, बल्कि उसके बाद फिर इसको एमएनए बना भी दिया गया और वजीर भी बना दिया गया। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का जो ख़ानदान है वो अमूमन ही ऐसा होता है, अचानक उनको एमएनए बना दिया जाता है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो 50,000 की लीड से हारते हैं, फ़ोन करते हैं, सर मैं हार रहा हूँ, सर आप एमएनए बन गए। इसी तरह वो रिहाना डार से 80 खातून से 80,000 की लीड से हार रहे थे, तो फिर अचानक एक बाजी पलटी और एमएनए बन गए। तो ख्वाजा आसिफ साहब का जो ख़ानदान है उसके अंदर ये खसूसियत है कि वो अचानक एमएनए बन जाते हैं। तो बहरहाल ये जो शीजा फातिमा ख्वाजा साहबा हैं, ये एमएनए बन गई। एमएनए बनने के बाद फिर आईटी की जो वजारत है वो इनको दी गई। इससे पहले भी ये पाकिस्तानी अवाम का जो टैक्स का पैसा था उसको 40 अरब रुपए का टीका लगा चुकी है फेयरवाल की शक्ल में। आपको याद होगा फेयरवाल लगाई गई थी, उसके बाद फिर वो बिल्कुल नाकाम हो गई, उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो उसका जो सहरा है ना वो भी इस खातून के सर जाता है। तो बहरहाल शाहजेब खानजादा साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर इसको बुलाया और बुलाकर ये कहा कि हुजूर वाला ये क्या सीन है। तो अब इनके पास कोई और चारा नहीं था, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सीन कुछ यूं है कि एक मुआहदा होगा और मुआहदा होने के बाद अगर फिर वो मालिक इनकारी हो जाता है तो फिर उसको 5 करोड़ जुर्माना देना होगा। हालांकि बिल के अंदर इस किस्म की कोई चीज भी नहीं थी, यानी बिल्कुल ये
खातून लाजवाब हो गई। अब इसके पीछे दो तीन वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है जो नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर वाज़े तौर पर बताई है और ये कहा है कि इसके अंदर बाकायदा जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनसे पैसे लिए गए हैं, पैसे लेकर ये कानून साजी की जा रही है। और पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? अच्छा, इवन की कल से और परसों से एक और भी बड़ी खूबसूरत न्यूज चल रही है, मेरे ख्याल में आप तो इसको खूबसूरत आप कह सकते हैं, ये इन्वर्टेड कामास के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि इवन के जो एक व्लॉगर है, एक इन्फ्लुएंसर है जो जिनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने ये खबर दी थी कि लंदन के अंदर एक खातून वजीर है, उन्होंने एक महंगे तरीन इलाके में अपना फ्लैट, अपना अपार्टमेंट्स जो है वो लिया है। अब तीन चार खातून हैं जिनका ताल्लुक वफाक से है और तीन चार हैं जो पंजाब से हैं। अब इन तकरीबन को 7-8 खवातीन बनती हैं, इनमें से कोई एक खातून है जिन्होंने अपना फ्लैट जो है, अपना अपार्ट जो है, जो अपना अपार्टमेंट्स हैं वो इसके अंदर लंदन के महंगे तरीन इलाके में लिए हैं। तो अब क्योंकि हुकूमत के जाने का वक्त है, अब हर एक बंदा सोच रहा है कि किसी न किसी तरीके से कोई पैसे पूसे इकट्ठे करें और कोई माल पानी बनाएं और बात आगे जो है वो हमारा जो गुजारा हो सके। तो बहरहाल नजम सेठी साहब के मुताबिक इस खातून ने, इस वजारत ने टेली कम्युनिकेशन कंपनियों से पैसे लिए। अब पैसे लिए या नहीं लिए ये नजम सेठी साहब जानते हैं या फिर जो वजारत के ओहदेदारान हैं वो जानते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली चीज़ ये भी है कि रऊफ क्लासा साहब ने इस चीज़ की तरफ इशारा दिया है और ये कहा है कि हो सकता है इस मोहतरमा को, यानी शिजा फातिमा ख्वाजा साहबा को पता ही ना हो कि आप कौन सा बिल असम्बली के अंदर पेश करवा रही हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो शाहजेब खानजादा साहब का था उसके अंदर ये कह रही थी कि मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि यानी 5 करोड़ जो है वो जुर्माना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुआहदे के बाद अगर कोई इनकार करता है तो होगा, यानी उस चीज़ से वाज़ तौर पर इनकार ही हो रही थी। तो फिर इससे एक चीज़ ये लगती है कि इनको पता नहीं था, जो पीछे ड्राफ्ट बनाने वाले थे जिसका रऊफ क्लासा साहब ने जिक्र किया है कि वफाकी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन कंपनीज के जो वफाकी सेक्रेटरी हैं, जिनको बराह रास्त वफाकी सेक्रेटरी लगाया गया था, उनका नाम है जर्रार साहब, यानी जर्रार हाशिम साहब। अच्छा, जर्रार हाशिम साहब ये परवेज मुशर्रफ साहब के करीबी साथी थे और जनरल यूसुफ हुआ करते थे, ये उनके साहिबजादे हैं और इनको बराह रास्त शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगाया है। इन्होंने पीछे ड्राफ्ट बनाया और ड्राफ्ट बनाने के बाद फिर मोहतरमा जो वजीर साहबा हैं उन्होंने असम्बली के अंदर पेश कर दिया। बिल्कुल इन्होंने बनाया होगा, इसमें शिजा फातिमा साहबा का कोई कसूर नहीं होगा। तो सवाल ये है कि जो इस वक्त मोहतरमा वजीर साहबा हैं, ये अपनी वजारत के ऊपर बैठ कर क्या कर रही है? यानी पीछे से जो बंदा ड्राफ्ट बनाकर इसको दे दे, जाकर असम्बली के अंदर पेश कर दें, उसके बाद फिर वो अवाम के अंदर वो नाफिज कर दें। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको वो दिया गया है ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट को पढ़ना, उसको जांचना, उसको देखना किसकी जिम्मेदारी थी? इसकी जिम्मेदारी थी। तो ये बिल्कुल गलत कहना होगा कि सिर्फ जो जरार हाशिम साहब है उनका कसूर है। जरार हाशिम साहब का भी इसमें कसूर है, मुलव्वस हैं। शिजा फातिमा ख्वाजा साहबा इसके अंदर बिल्कुल टोटली तौर पर मुलव्वस हैं। और मुझे जो नजम सेठी साहब वाली बात है वो बार बार याद आ रही है कि कोई पैसे पूसे जो हैं वो लिए गए हैं। तो बहरहाल अब ये मामला जो है वो चल रहा है, हम देखते हैं कि आगे ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। बहरहाल इंतहाई एक अजूबा किस्म की एक बात थी जो हमें काफ़ी अजीब लगी, बल्कि हर सुनने वाले को, हर देखने वाले को ये अजीब लगी। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है। असद तूर साहब हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खबर यह दी है कि इमरान खान साहब से एक और बंदे ने जाकर जेल के अंदर मुलाकात की है और मुज़ाकरात के हवाले से और डील के हवाले से उनसे बात हुई है। एक डील आपको याद होगा जिसका सुहेल वडाई साहब ने जिक्र किया था, वो अली अमीन गंडापुर लेकर गए थे और खान साहब ने जूती उतार ली थी, बड़ा वायरल हुआ था। अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। असद तूर साहब के मुताबिक एक और शख्स जो इमरान खान साहब के पास पहुंचे हैं और वो डील लेकर गए हैं। डील ये थी कि आप बिल्कुल बाहर आ जाएं, बाहर बैठे रहें, सिर्फ बैठे ही ना रहें बल्कि आप जलसे जुलूस भी करें, लेकिन सिर्फ एक शर्त होगी कि आप हुकूमत ना गिराएं। लेकिन खान साहब ने इसके ऊपर बिल्कुल मना कर दिया और राजी नहीं हुए, बल्कि असद तूर साहब ने लिखा है कि खान साहब ने उस शख्स को शटअप कॉल दी है और ये कहा है कि हु आर यू। तो ये स्टेटस है, यानी खान साहब जो है वो अपने काम के ऊपर, अपनी बात के ऊपर बिल्कुल डटे हुए हैं और अपने फैसले और अपनी उस कह लीजिए कि वो स्टांस के ऊपर, अपने उस ज़मीर के ऊपर डटे हुए हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। यानी जिस तरह उनको गैर कानूनी कैद किया गया है
वो गैर कानूनी कैद से बाहर आएंगे और बाहर आकर आज़ादाना जिंदगी गुजारेंगे जैसा उनका दिल चाहेगा। तुम्हारे लिए पाकिस्तान के सियासी मामलात में अब तक की ये सूरत हाल है। मजीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।